Good morning, students. Welcome back to Radhmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our unit 4, Alice in the Wonderland. Let us start our workbook solution. Question number 1. Answer the questions. Number 1 is describe the rabbit that Alice saw. रैबिट को डिस्क्राइब करना है एलिस ने जो देखा था उसको. द आंसर इज द रैबिट वॉज वाइट एंड स्मॉल. ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट. मतलब रैबिट को डिस्क्राइब किया है कि उसको वाइट था, स्मॉल था. ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट उसने पहना हुआ था. तो ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन. नंबर 2 है व्हाट डिड द रैबिट डू एज ही हरिड अवे. अब एकदम उसको जल्दी थी जाने की तो उसने क्या किया. द रैबिट टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरिड अवे. वेस्ट कोट पॉकेट में से उसने वॉच निकाली और एकदम फटाफट से हरिड अवे चला गया. वॉट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट एंड एलिस सॉ. रैबिट एकदम डिफरेंट क्यों था जो एलिस ने देखा था, वो एकदम डिफरेंट क्यों लगा उसको. एलिस सॉ द रैबिट दैट वॉज टॉकिंग एंड वियरिंग अ वेस्ट कोट. जो रैबिट उसने देखा वो टॉकिंग भी कर रहा था और एकदम उसने वेस्ट कोट भी पहना था, नहीं तो कौन सा रैबिट कपड़े पहनता है. नंबर 4 व्हाट डिड एलिस डू वाई. एलिस ने क्या किया जब उसने स्ट्रेंज रैबिट को देखा तब. एलिस वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द स्ट्रेंज रैबिट सो शी फॉलोड द वाइट रैबिट. अब उसको जानना था, क्यूरियस थी कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है, तो उसको जानने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए रैबिट के पीछे पीछे गई, यानी उसको फॉलो किया. नंबर 5 वेयर डिड द रैबिट गो. रैबिट कहाँ गया. रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल. रैबिट होल में चला गया वो. अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड. कैसे पहुंची वंडरलैंड में. एलिस फॉलोड द रैबिट एंड शी जम्प्ड इनटू द रैबिट होल एंड शी रीच्ड वंडरलैंड. अब उसने रैबिट को फॉलो किया, फिर जैसे रैबिट ने जंप किया उस तरह से उसने भी रैबिट के पीछे रैबिट होल में जंप किया और वो वंडरलैंड में पहुंच गई. वॉट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी. एलिस ने कौन सी स्ट्रेंज थिंग्स देखी. एलिस सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई. एकदम छोटा सा दरवाज़ा था, सिर्फ 15 इंचेस का. 15 इंचेस पता है कितना होता है. आपकी जो छोटी स्केल कंपास में पड़ी होती है उतने 15 इंच होते हैं. तो 15 इंच की एक इतना सा डोर होगा तो उसमें से अंदर कौन जाएगा. एंड गोल्डन की ऑन द ग्लास टेबल. और दूसरा तो गोल्डन की थी, वो वहाँ पर एक कांच की टेबल पड़ी थी, उसके ऊपर गोल्डन की पड़ी थी. वो एकदम स्ट्रेंज था. अब नंबर 8 है व्हाट डिड एलिस सी व्हेन शी ओपन द डोर. और डोर ओपन किया तो उसने क्या देखा. व्हेन शी ओपन द डोर शी सॉ द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. बहुत ही सुंदर लवलीस्ट गार्डन था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था. नंबर 9 डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ. एलिस ने जो देखा वो कैसा था गार्डन. एलिस सॉ द गार्डन वॉज द लवलीस्ट. देयर वेर बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन. एकदम कूल फाउंटेन था और वहाँ पे ब्राइट फ्लावर्स का एकदम अच्छा सा बेड बना हुआ था. बेड मतलब खिले हुए फ्लावर्स इस तरह से थे, सभी प्लांट्स के ऊपर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बेड लगा हुआ है. नंबर 10 क्लाउड. कुड एलिस गो इनटू द गार्डन. वाई. एलिस गार्डन में जा सकी, क्यों नहीं जा सकी. नो एलिस कुड नॉट गो इनटू द गार्डन बिकॉज द डोर वॉज वेरी स्मॉल. गार्डन का जो डोर था वो एकदम बहुत छोटा था. What did Alice wish? Why? Alice wished that she could become smaller to enter into the loveliest garden. उसने क्या विश किया कि वो एकदम स्मॉल हो जाए और वो गार्डन में अंदर जा सके और लवलीस्ट गार्डन जो था उसको उसका मज़ा ले सके. चलो अभी नेक्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शंस. नंबर 1 एलिस सॉ ए डैश स्कैम्बर बाय वाइट रैबिट. ए इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 2 द रैबिट हैड डैश आइज. तो पिंक आइज. रैबिट की आइज कैसी थी, पिंक. नंबर 3 द रैबिट वॉज वियरिंग ए डैश कोट. तो रेड कोट, रेड कोट उसने पहना हुआ था. बी इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 4 द रैबिट हैड अ डैश इन हिज वेस्ट कोट. वेस्ट कोट में क्या था, तो वॉच. बी करेक्ट आंसर. नंबर 5 द रैबिट जम्प्ड इनटू अ डैश. तो रैबिट होल. नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, रैबिट होल. Now number 6 is on the next page. Alice landed on a dash. कहाँ पर लैंड किया, पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. जब उसने होल में जंप किया
तो बहुत अंदर 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 गिरती जा रही थी, पर कहाँ पर आके उसने लैंड किया? तो पाइल ऑफ ड्राई लीव्स का एकदम बहुत बड़ा सा डगला बना हुआ था, उसके ऊपर आके गिरी, इसलिए उसको नहीं लगा था। नंबर 7, एलिस सॉ ए स्मॉल डैश, स्मॉल क्या था वहाँ पे? डोर। नंबर 8, देयर वॉज अ डैश ऑन द ग्लास टेबल के ऊपर क्या थी? तो गोल्डन की। नंबर 8। 9 नंबर, व्हेन एलिस ओपन द डोर शी सॉ ए डैश, तो लवली गार्डन, उसने क्या देखा वहाँ पे? लवली गार्डन, बी करेक्ट आंसर। नंबर 10, एलिस सॉ डैश फाउंटेन इन द गार्डन, कैसा फाउंटेन देखा था? तो डी करेक्ट आंसर, पूल फाउंटेन। नंबर 11, एलिस विश शी कुड, उसने क्या विश किया? बिकम स्मॉलर, छोटी हो जाए। A is the correct answer. Okay, now here our MCQ is also completed. Now question number 3 is, who said these words? Number 1, oh dear, I will be too late. ऐसा किसने बोला? तो rabbit said. Number 2, where am I? Alice said. Number 3, will I slip through the earth to the other side? Alice said. कब बोला था? जब उसने रैबिट होल में जंप मारा और अंदर 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 जाती जा रही थी, तब उसने क्या बोला कि क्या मैं अर्थ की दूसरी साइड जाके पहुंचूंगी? कहाँ गिरूंगी मैं जाके? तो उसको टेंशन हो रहा था, तो एलिस सेड। नंबर 4, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, रैबिट सेड। नंबर 5, हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, एलिस सेड। ओके, नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। नंबर 1, scamper by, to move in a hurry, और second meaning is scurry. Number 2, wondered, wanted to know something, confused, अब कोई चीज़ हमको जाननी है, confuse हो गए बहुत, उसको बोलते हैं wondered. Number 3, disappeared यानी vanish, गुम हो जाना, गायब हो जाना. Number 4, followed यानी पीछे पीछे जाना, पीछा करना, तो chased. Go after यानी accompany. Number 5 है पॉप्ड डाउन, तो एक्सप्लोडेड यानी ऐसे पॉम, ऐसे गिरते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? धड़ाम करके, उसको बोलते हैं पॉप डाउन. एक्सप्लोडेड यानी आवाज़ आना. वेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम. नंबर 6 है पाइल यानी हीप, स्टैक, वो ग्रास जो सूख जाती है ना, उसका एकदम ग्रुप बना हुआ होता है, उसको मतलब वहाँ पे डगला बना हुआ, उसको बोलते हैं हीप. नंबर 7, डिलाइट यानी हैप्पी. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. अब देखते हैं लेट अस लर्न मोर. यहाँ पे ग्रामर पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जा रहा है. ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स. तो मार्बल है तो उसका केबल, एबल. फिर क्राउड तो क्लाउड, प्राउड. स्नो तो लो, फ्लो. ड्रिंक, सिंक, पिंक. आपको दूसरे कोई आते हो तो वो भी लिख सकते हो किसी में भी, बट राइम होना चाहिए, सेम राइम. सीजन तो रीज़न, ट्रीजन. नंबर 6 है राइट तो माइट, वाइट. नंबर 7, फाइल तो पाइल, टाइल. फिर नंबर 8 है शॉक तो नॉक, क्लॉक. ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग बोथ द वर्ड्स. अब जो वर्ड दिया हुआ है उसका ऑपोजिट वर्ड भी लिखना है और दोनों वर्ड को सेंटेंस बना के भी लिखना है. अब ब्यूटीफुल तो उसका ऑपोजिट आएगा अगली. अब ब्यूटीफुल का सेंटेंस भी हमको लिखना है और अगली का सेंटेंस भी हमको लिखना है. अब नंबर 1 सेंटेंस है, सीमा सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल. अब प्रीतिस राइटिंग इज़ अगली. ओके, तो दोनों सेंटेंस हो गए. आपको दूसरा कोई सेंटेंस आता हो तो वो भी आप लिख सकते हो. उसके बाद है नंबर 3. नंबर 2, वीक, स्ट्रॉन्ग. तो एक क्रीपर हैज़ वीक स्टेम्स, ए ट्री हैज़ स्ट्रॉन्ग स्टेम्स. अब ट्री है उसके स्टेम्स एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो क्रीपर होता है उसके वीक स्टेम्स होते हैं. नंबर 3 है हैवी, लाइट. एन एलिफेंट कैन कैरी हैवी लोड. फेदर्स आर लाइट एंड प्रिटी. जो फेदर्स है वो एकदम लाइट और प्रिटी होते हैं. नंबर 4, लव, हेट. आई लव टू राइट इन कंप्यूटर, आई हेट टू राइट इन माई नोटबुक. मुझे पता है आपको नोटबुक में लिखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिखना पड़ता है. नंबर 5, वाइज, फूल. जो होशियार है तो बेवकूफ़, फूल यानी बेवकूफ़. बीरबल वॉज अ वाइज मिनिस्टर इन किंग्स कोर्ट. सेकेंड आंसर है, देयर इज़ नो प्लेस फॉर फूल पर्सनस इन अ ग्रुप. फूल पर्सन, बेवकूफ़ लोगों के लिए हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड से हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं. नंबर 1 है, डैश चिल्ड्रन आर देयर इन द बस. बस में कितने चिल्ड्रन हैं यानी हाउ मैनी.
ओके, कौन से वर्ड्स ब्लैंक में फिल करने हैं, तो व्हाट, वेयर, बाय, हाउ मेनी, ये 4 वर्ड्स हैं। ओके, तो नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे आएगा। डैश इज़ केतन डूइंग, केतन क्या कर रहा है, तो व्हाट। नंबर 3 डैश हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वाई। नंबर 4 डैश आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो वेयर। नंबर 5 डैश एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, कितने एप्पल्स हैं बास्केट में, तो हाउ मैनी। नंबर 6 है डैश टाइम विल फादर कम होम, कौन से टाइम पे पापा घर आते हैं, तो व्हाट टाइम। नंबर 7 है डैश डिड यू कीप योर पेन, तुमने अपनी पेन कहाँ रख दी, तो वेयर। नंबर 8 डैश बुक्स डू यू हैव, कितनी बुक्स हैं तुम्हारे पास, तो हाउ मैनी। नंबर 9 डैश डज हर्ष लिव, वेयर डज हर्ष लिव, हर्ष कहाँ रहता है, तो वेयर। नंबर 10 वाई इज़ अमित लुकिंग सो सैड, अमित क्यों सैड दिख रहा है, तो वाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 राइट क्वेश्चंस विथ what, where, why, how many to get underline words as answers। अब अंडरलाइन जो वर्ड किए हुए हैं वो हमको हटाने हैं और एक क्वेश्चन वर्ड कोई भी हमको जो सूटेबल हो वो डालना है और हमको क्वेश्चन बनाना है। आंसर हमको दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन हम लिखेंगे। ओके, चलो रेडी फॉर इट। नंबर 1 है दर्शन वॉज लेट बिकॉज ही मिस द बस, दर्शन लेट आया क्योंकि उसकी बस मिस हो गई, क्योंकि यानी बिकॉज हमको रीज़न हटाना है तो हम क्वेश्चन वर्ड डालेंगे वाई, तो वाई उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर आएगा दर्शन जो नेम है, उसके बाद आएगा वर्ब लेट, तो वाई वॉज दर्शन लेट। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगानी कंपलसरी। फिर नंबर 2 है तरला इज़ बेकिंग अ केक, तो तरला क्या कर रही है, तो बेकिंग केक कर रही, क्या यानी वॉट, तो आंसर आएगा वॉट इज़ तरला डूइंग। अब वॉट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर आया नेम जो सब्जेक्ट है तरला, फिर कर रही है तो डूइंग। ओके, नंबर 3 अब राजू विल गो टू द पोस्ट ऑफिस, तो कहाँ गया राजू, टू द पोस्ट ऑफिस हटा देंगे तो कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आया विल, फिर आया नेम राजू, फिर आया वर्ब गो, तो हो गया सिंपली क्वेश्चन वेयर विल राजू गो, तो उसके पीछे आएगी क्वेश्चन मार्क। फिर आया नंबर 4 नैना इज़ ड्राइंग ए रंगोली, तो नैना क्या ड्रॉ कर रही है, तो क्या यानी रंगोली ड्रॉ कर रही है, तो रंगोली हटा देंगे और हम लिखेंगे वॉट, वॉट, फिर आया हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर आया नेम नैना, फिर आया वर्ब ड्राइंग, तो क्वेश्चन हमारा बन गया व्हाट इज़ नैना ड्राइंग, पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर आएगा नंबर 5 सरिता इज़ बाइंग 2 ड्रेसेस, अब 2 हटाना है तो कितनी ड्रेसेस सरिता ने परचेस की, तो हाउ मैनी ड्रेसेस, फिर आया हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर आया नेम सरिता, फिर लिखेंगे हम वर्ब बाइंग, तो हाउ मैनी ड्रेसेस इज़ सरिता बाइंग। ओके, नंबर 6 है द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो चिल्ड्रन क्लासरूम में बैठे हैं, तो इन द क्लासरूम हटाएंगे तो कैसे आएगा क्वेश्चन, तो चिल्ड्रन कहाँ बैठे हैं, कहाँ यानी वेयर, तो वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर आया नेम द चिल्ड्रन, फिर आया वर्ब सिटिंग, हो गया क्वेश्चन वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग, पीछे क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। नंबर 7 है शीतल वॉज क्राइंग बिकॉज शी लॉस्ट द पर्स, शीतल रो रही थी क्योंकि उसने पर्स खो दिया, तो बिकॉज है रीज़न हमको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, तो शीतल क्यों रो रही है, तो वाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर आएगा नेम शीतल, फिर आएगा वर्ब क्राइंग। इग्नोर द बेल, बेल हो रही है, स्कूल में है हम, तो यहाँ पे बच्चों की स्कूल स्टार्ट है तो उसको इग्नोर करना है, तो वाई वॉज शीतल क्राइंग, हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर आया नंबर 8 यश इज़ वॉचिंग द कार्टून फिल्म, यश कार्टून फिल्म देख रहा है, तो यश क्या देख रहा है, कार्टून फिल्म को हटा देंगे, तो क्या के लिए लिखेंगे वॉट, तो वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर आया नेम यश, फिर आया वर्ब वॉचिंग, तो व्हाट इज़ यश वॉचिंग। सिंपली आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको जो मेथड है वो याद रखना है, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नेम यानी सब्जेक्ट जो आगे लिखा हुआ हो, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब जो हमारा सेंटेंस में है वो सेम। ओके, तो व्हाट इज़ यश वॉचिंग। अब नंबर 9 है द ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, अब अंडर द ट्री कहाँ बैठा है, अब क्वेश्चन पूछेंगे ओल्ड मैन ट्री के नीचे बैठा है
तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो ओल्ड मैन कहाँ बैठा है, तो कहाँ को बोलेंगे वेयर, तो वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर नेम आया द ओल्ड मैन, फिर वर्ब है सिटिंग, तो वेयर इज़ द ओल्ड मैन सिटिंग, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पेज पे नंबर 10 लास्ट है, वहाँ पे 20 चिल्ड्रन विल कम द पिक्चर, सॉरी हाँ दिखने में प्रॉब्लम हो गई, 20 चिल्ड्रन विल कम फॉर द पिकनिक, पिकनिक के लिए 20 चिल्ड्रन आने वाले हैं, तो कितने चिल्ड्रन यानी 20, तो 20 के लिए हम लिखेंगे कितने को बोलते हैं इंग्लिश में हाउ मैनी, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन पे हेल्पिंग वर्ब विल, अगर विल है तो विल, वॉज है तो वॉज, जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है वही लिखेंगे, उसको हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन विल कम फॉर द पिकनिक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, मेक क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी है, उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूर है, सो कीप प्रैक्टिसिंग। हर बार मैं आपको वही बोलती हूँ, कीप प्रैक्टिसिंग। आप जब सुनोगे, मैं बोलती हूँ आप सुनते हो, तो आपको ऐसे लगेगा बहुत ही ईजी है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद, तब तक आपको ईजी नहीं लगेगा। आपको सुनने में बहुत ही ईजी लगेगा, जब करोगे तब पता पड़ेगी कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट द सेंटेंसेस विथ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। पंक्चुएशन मार्क्स हमको लगाने हैं, यानी कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कॉमा आएगी, कहाँ पे लेटर कैपिटल करना है। प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो चलो अभी देखते हैं कैसे होगा। नंबर 1 है रीटा, नेहा एंड किरण विल गो फॉर नितिन्स बर्थडे पार्टी ऑन संडे। अब इसमें प्रॉपर नाउन जो भी हैं वो सब कैपिटल होंगे, जैसे रीटा आर कैपिटल हुआ, फिर नेहा नेम है तो एन कैपिटल, फिर रीटा के बाद डायरेक्ट नेहा है तो कॉमा लगेगी। रीटा, नेहा एंड किरण, किरण भी नेम है तो के कैपिटल, तो रीटा, नेहा एंड किरण, फिर सेम टू सेम विल गो फॉर, सेम आ गया। फिर नितिन, नितिन प्रॉपर नाउन है, इसके लिए एन कैपिटल होना चाहिए, तो नितिन स है, यानी इधर एपोस्ट्रॉफी आनी चाहिए, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाई। एस के बाद आएगा बर्थडे पार्टी ऑन संडे, संडे में एस कैपिटल प्रॉपर नाउन है, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस विथ पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, अब नंबर 2 देखेंगे। व्हाट इज़ दिस बीना, मिस्टर मोदी आस्क्ड। अब मोदी ने पूछा कि टीना बीना ये क्या है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है सामने से, तो इन्वर्टेड कॉमास लगेंगी। व्हाट इज़ दिस बीना, ये पूरा आएगा क्वेश्चन और ना इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड यानी वर्ड्स के ऊपर डबल कॉमा आती है, तो व्हाट से डबल कॉमा यानी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगी और बीना पे फिनिश हो जाएंगी। व्हाट में डब्ल्यू कैपिटल फर्स्ट लेटर है इसके लिए, व्हाट इज़ दिस, फिर कॉमा करके बीना, बीना में भी कैपिटल प्रॉपर नाउन में। फिर आएगा मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी कैसे लिखेंगे, मिस्टर में एम कैपिटल, आर स्मॉल, फिर डॉट लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्शन जब भी लिखते हैं तो उसके आगे एपोस्ट्रॉफी लगती है, उसी तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसमें हम फुल स्टॉप मतलब डॉट लगाते हैं, तो मिस्टर तो डॉट आया, फिर मोदी, मोदी नेम है इसके लिए एम कैपिटल, तो मिस्टर मोदी आस्क्ड, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो बीना पे आ गया। ओके, चलो अभी नंबर 3 है। पूजा सेड मे आई कम इन प्लीज़। अब पूजा ने बोला क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो पूछा है एट अ टाइम, इसलिए यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास आएंगी। मे आई कम इन प्लीज़, उधर क्वेश्चन मार्क भी आएगा और इन्वर्टेड कॉमास भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पूजा में पी कैपिटल, फिर सेड, फिर कॉमा, फिर आएगा इन्वर्टेड कॉमास में मे आई कम इन प्लीज़, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिनिश। ओके, नंबर 4 है। डू यू वांट टू गो टू सूरत, मीनल आस्क्ड यश। अब इसमें डू फर्स्ट लेटर है इसके लिए डी कैपिटल, पूछा हुआ है पूरा सेंटेंस, इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास में। डू यू वांट टू गो टू सूरत, सूरत में एस कैपिटल, क्वेश्चन मार्क आएगा और इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट होंगी। फिर मीनल में एम कैपिटल, आस्क्ड यश, यश में वाई कैपिटल, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। ओके, अब नंबर 5 है। मिसिस दवे बॉट
fruits, vegetables and some books for Tina. तो मिसिस दवे, मिसिस शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए M कैपिटल, RS फिर डॉट आएगी, तो मिसिस दवे में D कैपिटल। मिसिस दवे बॉट फ्रूट्स फिर कॉमा फिर वेजिटेबल्स एंड सम बुक्स फॉर टीना, टीना प्रॉपर नाउन है, इसके लिए T कैपिटल और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। ओके, तो ये हो गया हमारे पंक्चुएशन मार्क्स कंप्लीटेड। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 थिंग्स। 4 थिंग्स के नेम जो हमको पूछे वो ही लिखने हैं। जैसे नंबर 1 है थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, तो पेपर, वुड, फेदर, बोटल कैप, ये सब फ्लोट करते हैं। फिर थिंग्स दैट सिंक इन वाटर, तो मार्बल, स्टोन, ग्लास, इरेजर, ये सारे थिंग्स सिंक करते हैं। चलो अभी नेक्स्ट पेज में राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर, राइट F in the box for things that float on water, write S in the box for things that sink in water। जो थिंग्स सिंक करते हैं उनके लिए S और जो फ्लोट करते हैं उनके लिए F। चलो अभी देखते हैं, फर्स्ट वन है फेदर, तो फेदर लिखना है और ये फ्लोट करता है, इसके लिए F। फिर एप्पल, एप्पल सिंक करता है तो S। फिर बॉल, बॉल फ्लोट करता है, इसके लिए F। फिर की सिंक हो जाती है, इसके लिए S। फिर लीफ फ्लोट करता है तो F। मार्बल सिंक हो जाता है तो S। फिर पेपर, पेपर फ्लोट करता है तो F। फिर कॉइन, कॉइन सिंक हो जाता है, इसके लिए S। फिर पेंसिल फ्लोट करती है तो F। ओके, ये हो गया हमारा ये पेज कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा है पिक्चर, जो आपको ड्रॉ करनी है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ गार्डन, गार्डन की पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है और 10 सेंटेंस जो लिखने हैं वो मैंने नीचे लिखवा दिया आपको। ओके, ए गार्डन, नंबर 1 है ए गार्डन इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। होते हैं ना बहुत सारे प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गार्डन में। फिर नंबर 2 है देयर इज़ अ गार्डन नियर माई हाउस, मेरे घर के आगे भी एक गार्डन है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर गार्डन है वो। नंबर 4 पीपल डू एक्सरसाइज इन द गार्डन इन द मॉर्निंग, गार्डन में आके सुबह में एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 5 चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे हंसते खिलखिलाते रहते हैं, खेलते रहते हैं वहाँ पे। नंबर 6 है देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स, बहुत कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं। नंबर 7 आई ऑफन सिट इन द गार्डन इन माई फ्री टाइम एंड इन्जॉय फ्रेश एयर, जब मुझे फ्री टाइम होता है तो मैं भी गार्डन में चला जाता हूँ और फ्री टाइम वहाँ पे इंजॉय करता हूँ और वहाँ पे फ्रेश एयर का मज़ा लेते हैं। नंबर 8 इट रिफ्रेशेस माई आइज़ एंड माइंड, मेरी आंखें और मेरा जो माइंड होता है एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हो जाते हैं तो अपने रिफ़्रेश करते हैं ना उसको, उस तरह से माइंड में भी बहुत सारी मेमोरी चली गई तो अब क्या करेंगे, तो रिफ़्रेशेस करने के लिए कहीं थोड़ा घूम आते हैं, तो गार्डन में बैठते हैं तो वहाँ पे हमारा माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है। नंबर 9 देयर आर मैनी स्विंग सीसॉ इन द गार्डन वेयर चिल्ड्रन आर इंजॉइंग टू प्ले, बहुत मज़ा आती है बच्चों को वहाँ पे प्ले करने की, सीसॉ पे, स्विंग्स पे। नंबर 10 है आई कैन हियर बर्ड्स चिपिंग इन द गार्डन, बर्ड्स की चिपिंग चालू होती है पूरा दिन इसमें। तो ओके, यहाँ पे हमारा ये लेसन का पार्ट 1 ख़त्म हुआ। पार्ट 2 में बस लास्ट के 2 ही पेजेस रहे, जो हम 2-3 पेजेस ही रहे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग टू कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज एग्जाम्स आर नियर बाय, सो कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।